नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रायपुर का जिक्र। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई और उसके बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। चोरी करने की नियत से घर में युवक घुसा था। इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। 6 लोगों को इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है। मंदिर हसौद के चंदपुरी बस्ती का ये पूरा मामला। अगर कोई व्यक्ति चोरी की नियत से पहुंचा था तो कानून को पहले सूचित करना जरूरी था, लेकिन फौरन एक्शन लेते हुए खुद घर वालों ने ही इस व्यक्ति की बुरी तरह से मारपीट की है। सही, युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। जी देखिए, ये मंदिर हसौद के चंदपुरी का ये पूरा मामला है और मृतक राजेश रैला है। ये चोरी की नियत से घर में घुसा हुआ था और वहीं स्थानीय लोगों ने जो धीवर, सुनील वर्मा, भानु यादव, लेखू द्रोवर से सभी जो 5-6 लोग थे, सभी ने इसे पकड़ा और उसे रस्सी में बांध करके बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद इसे गंभीर अवस्था में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान जो राजेश रैला है उसकी मौत हो गई है। और ये पूरी घटना है शुक्रवार की रात की बताई जा रही है। और तुलाराम देवर के घर में चोरी के नियत से ये घुसा हुआ था और जब लोग यहाँ उसे पकड़े, उसके बाद जमकर पिटाई की है और उसके बाद मौत हो गई है। पुलिस ने 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी पुलिस धारा 302 के तहत जो मामला दर्ज करके पूरे मामले की विवेचना कर रही है। और इस तरह से एक बड़ा अपराध इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर घुस रहा है तो पुलिस को इंतजाम करना चाहिए कि कानून को हाथ में लेकर के खुद उसे सजा देने पर तुले हुए थे और यही वजह है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की वजह से मौत हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कल देखना होगा क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है। बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां नवनियुक्त पीसीसी सचिव का एक बयान सामने आया है। त्रिलोक श्रीवास की तरफ से ये विवादित बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर बेलतरा जीतना है तो त्रिलोक जरूरी है, कांग्रेस की मजबूरी, त्रिलोक श्रीवास जरूरी, इसका नारा लगाया है। कांग्रेस में दावेदारी करने वालों के विरोधी स्वर अब सामने आने लगे। संकल्प शिविर से पहले का ये वीडियो, जो कि अब लगातार वायरल होता हुआ। कांग्रेस को बेलतरा जीतना है, कांग्रेस की मजबूरी है, त्रिलोक श्रीवास जरूरी है। 5 बार से कांग्रेस हार रही है, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को बेलतरा जीतना है, कांग्रेस की मजबूरी है, त्रिलोक श्रीवास जरूरी है। 5 बार। सही, उमेश ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, कुछ ऐसे बयान जो कि पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो लोगों से, जितने भी कार्यकर्ता है या नेता है, उनसे आवेदन मंगा रही है। आवेदन की कड़ी का जो सिलसिला था वो 22 तारीख तक के चला, 22 अगस्त तक। अब ये देखने को मिल रहा है कि जो आवेदन करता है, जैसे कि नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सचिव है त्रिलोक श्रीवास, जिनका अभी बयान सामने आया है कि जिनका ये साफ तौर पे कह रहा है कि त्रिलोक श्रीवास ने कहा है कि अगर उन्हें बेलतरा से टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस की मजबूरी, त्रिलोक श्रीवास जरूर। अब इस तरीके के जो बयान है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि इसी बात को लेकर संकल्प शिविर लिया जा रहा है कि कोई भी ऐसा विवादित बयान न दे, या जब चुनाव में जिसको किसी एक को टिकट मिलेगी तो वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, बगावती मूड में ना आए। इसको लेकर संकल्प शिविर किया जा रहा है। और उसके संकल्प शिविर के एक दिन पहले कल यहाँ पर संकल्प शिविर होने वाला है और उससे एक दिन पहले नवनियुक्त जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है त्रिलोक श्रीवास, उनका ये विवादित बयान जो है जमकर वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि 2013 या 18 के चुनाव में भी त्रिलोक श्रीवास ने बगावती मूड अपनाया था, जिसकी वजह से बेलतरा में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। एक बार फिर से इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें साबित कर सकता है। ऐसे में देखना है कि दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, जिनकी टीम में इनको शामिल किया गया है, क्या इस मामले को लेकर, इनके इस विवादित बयान को लेकर कोई एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। और कांग्रेस के संकल्प शिविर की चर्चा कर लेते हैं। आज से कसडौल और बलौदाबाजार, साथ ही साथ भाटापारा में कांग्रेस का संकल्प शिविर शुरू हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर होगा। संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। सीएम, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहने वाले। तो संकल्प शिविर का आयोजन कुछ क्षेत्रों में जिसका आगाज होने जा रहा है आज से ही।
कल बिलासपुर को लेकर भी जानकारी है कि संकल्प शिविर वहां पर भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर फोकस कार्यकर्ताओं पर है। जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाता है उनका पूरा समर्थन कार्यकर्ता करें, ये जरूर बताया जाएगा। साथ ही साथ आगामी चुनावी रणनीति किस तरह की होगी, किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है, निश्चित तौर पर इस पर फोकस। और अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों की। रायपुर और बलौदाबाजार जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, संकल्प शिविर यहां पर होना है और यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे ही। राजधानी रायपुर को लेकर विशेष कार्यक्रम है। ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है और इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये दो प्रमुख कार्यक्रम, एक तरफ ओबीसी सम्मेलन और दूसरी तरफ संकल्प शिविर। सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी साझा की गई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया है। आलोक कुमार ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है और यहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन बजरंग दल इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। सुनिए। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहां के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मानचिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए, आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।
और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। सबसे पहले राजधानी रायपुर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम, जब राजधानी उन्हें पहुंचना है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी कार्यक्रम में सबसे पहले शिरकत करेंगी। 1 सितंबर को बिलासपुर भी पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करने वाली हैं। दीक्षांत समारोह के बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। धमतरी से अगली खबर, जहां सिहावा से बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने रोका है। टाइगर रिजर्व में किसान संघर्ष समिति ने 2 घंटे तक विधायक को रोका रहा। विकास नहीं होने से बहुत परेशान यहां के लोग, और ये नारा भी लगा दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं। विकास नहीं होने से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी मूलभूत परेशानियों को गिनाते हुए लोग बीजेपी विधायक के सामने नारेबाजी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली खबर है, जहां 70 राइस मिलर्स को नोटिस जारी हो चुका है। कस्टम मिलिंग चावल जमा नहीं कराने पर नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ विपणन संघ ने इस नोटिस को जारी किया। जवाब नहीं देने पर बैंक गारंटी एफटीआर की राशि से भरपाई की जाएगी। 2 नोटिस देने के बावजूद राइस मिलर्स ने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के चौथे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। आज से लेकर 4 सितंबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं चलेंगी। 5वें चरण की अगर हम बात करें तो यहां पर संभाग स्तर पर स्पर्धा होगी। 10 से 20 सितंबर का समय इसके लिए तय किया गया है। संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा होनी है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक को लेकर ये जानकारी। 2 चरणों में अभी जो प्रतियोगिताएं चल रही थी उन्हें 5 चरणों का किया गया है, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये भी जानकारी साझा की। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन कल से शुरू होने वाला है। 28 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का आगाज होगा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तूता धरना स्थल में हड़ताल का आयोजन है। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। लगातार 7 दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और अगली बड़ी जानकारी अमरकंटक को लेकर है। नर्मदा मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मिनी स्कर्ट और फटी जींस में अब एंट्री नहीं मिल पाएगी। अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन करने पर रोक लगाई जा चुकी है। महिला पुरुष सभी को मर्यादित कपड़े पहनना जरूरी होगा। नर्मदा मंदिर परिसर गेट पर पोस्टर भी चस्पा किया गया है। नर्मदा उद्गम ट्रस्ट और पुजारियों ने ये आदेश जारी किया। सार्वजनिक स्थलों में जहाँ पर जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें। धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं, और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे आपको बुरा लगे कि, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के मत आइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएं एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे, अन्यथा वो मंदिर। और अब बात करेंगे दुर्ग के भिलाई की, जहां डेंगू उन्मूलन के लिए प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाया है। नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन की तरफ से अभियान डेंगू का हॉटस्पॉट बने सेक्टर 2 में यह अभियान चलाया जा रहा है। 100 घरों में पहुंचकर टीम ने जांच की है। डेंगू का लार्वा मिलने से 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी जुर्माना लगाया गया है और 3 मकान मालिकों पर भी जुर्माना लगाया गया है। भिलाई में अब तक 122 डेंगू प्रभावित मरीज सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार डरा रहा था और इसलिए प्रशासनिक टीम अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई करती है। कुछ घरों की जांच भी की गई, जहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया वहां पर जुर्माना लगाया गया। बलरामपुर से आगे खबर है, जहां गम्हरिया गांव में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। घर में रखे अनाज को भी चटकर गए हैं हाथी। धान और मक्के की फसलों को भी रौंद डाला है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल है।
रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से लोग काफी सहमे हुए हैं। 35 हाथियों का दल इसी वन परिक्षेत्र में डेरा डाले बैठा है और ये तस्वीरें जो कि चिंता का सबब बनी हुई हैं। लगातार घरों को हाथी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और सूरजपुर की भी अमूमन यही स्थिति है। दल से बिछड़ा एक दंतेल हाथी गोंदा गांव जा पहुंचा है। ग्रामीणों की दीवारों को क्षतिग्रस्त लगातार कर रहा है और घर में रखे अनाज को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया। आपको बताएं कि दंतेल हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण काफी डरे हुए। वन अमला मौके पर मौजूद है, लगातार निगरानी भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गोंदा गांव की ये पूरी घटना, ग्रामीण के घरों को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर जगदलपुर से, जहां चित्रकूट वन परिक्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। लगातार पशुओं पर तेंदुआ हमला करता हुआ वन विभाग ने इलाके में नोटिस बोर्ड भी लगाया। इसके लिए शाम के बाद घरों से नहीं निकलने की हिदायत लोगों को दी गई है। गांव के पास पिंजरा भी लगाया गया है। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम भी इलाके में मौजूद है। लगातार तेंदुए की मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए हैं। लोगों की विगत 3-4 महीने से वन परिक्षेत्र चित्रकूट में तेंदुए की चहलकदमी सुनने में आ रही है और हमने पशु हानि का प्रकरण भी दर्ज किया है और ग्रामीणों को विगत कुछ हफ्तों से सूचना भी ग्रामीणों को दिया जा रहा है। तो इसके लिए वन परिक्षेत्र स्तर के हमारे जो कर्मचारी है वो दिन रात फील्ड में जाके लोगों को अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं और हमारे द्वारा एक सूचना पटल भी दी गई है कि रात्रि को और सुबह मतलब आसपास जंगल के आसपास ना जाएं और एक पिंजड़े की व्यवस्था भी की गई है कि वो पिंजड़े में अगर तेंदुआ आ जाए तो उसको अपन रेस्क्यू कर लें और सावधानी बरतने के लिए मेन उनको जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है वन परिक्षेत्र की तरफ से। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां डीजल चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। पीली बत्ती लगे वाहनों से भी डीजल चोरी किया जा रहा है। सीआईएसएफ जवानों ने इस बार नकेल कसी है। डीजल सहित वाहन को भी पकड़ लिया है। दीपिका पुलिस इस मामले की जांच में अब लगातार जुटी हुई है। कोरबा की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। डीजल चोरों के हौसले इस कदर बुलंद कि पीली बत्ती वाली गाड़ियों से भी लगातार डीजल चोरी किया जा रहा है। पुलिस के संज्ञान में अब ये पूरा मामला आ चुका है। सीआईएसएफ जवानों ने भी खुद कार्रवाई की है। धमतरी से आगे खबर, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा हो चुका है। 2 युवतियां सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। 2 महीने पहले गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू दिखाकर युवक से मोबाइल लूटा गया था, नकदी लूटी गई थी और अब रुद्री थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। तीनों ही आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 2 युवतियां भी इस गिरोह का हिस्सा लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमतरी से आगे खबर है, जहां धमतरी दुर्ग रोड पर 4 घंटे तक जाम लगा रहा। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को खोदा गया। महिला और बाल विकास विभाग की परीक्षा देने जा रहे लोग भी लगातार इस जाम से जूझते रहे। ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, धमतरी की तस्वीरें। धमतरी दुर्ग मार्ग है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो परीक्षा आयोजित की जा रही थी उसमें भी सम्मिलित होने के लिए कई सारे लोगों को जाना था, लेकिन जाम की वजह से वो भी सही समय पर नहीं पहुंच पाए। पाइपलाइन खोदी गई और उसी के चलते जाम की स्थिति पूरा मार्ग 4 घंटे तक बाधित रहा।